माई सेल्फ डॉक्टर आर्यन तिवारी फ्रॉम रीवा। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 4 में वेक्टर एनालिसिस एनसीईआरटी में जिसे समतल की गति दिया गया है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सो व्हाइल बी डिस्कसिंग one dimensional motion, we came across either upward motion or downward motion, motion towards left, motion towards right, with respect to chosen origin। जब हम यहाँ पर एक बीमी गति पे बात कर रहे थे, वन डायमेंशनल मोशन पे, तो हमने अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, ऊपर की ओर गति, नीचे की ओर गति, बाईं ओर गति और इस तरह से दाईं ओर गति, एक मूल बिंदु के सापेक्ष हमने इस प्रकार का डिस्कशन किया था। वी हैव ऑल्सो असाइंड द साइन, हमने वहाँ पे चिन्हों का भी निर्धारण किया था कि हम अपवर्ड मोशन में पॉजिटिव साइन लेंगे, डाउनवर्ड मोशन में निगेटिव साइन लेंगे, या तो लेफ्ट साइड में निगेटिव लेंगे या राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे। ऐसे डायरेक्शन का एक प्लस या माइनस के फॉर्म में डिटर्मिनेशन या निर्धारण किया था। और इस बेस पर, इस प्लस माइनस मीन्स डायरेक्शन के बेस पर, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सपोज दैट ये ओरिजिन है, इधर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सभी को पॉजिटिव कंसीडर किया था और अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव ऐसा कंसीडर किया था। बिकॉज इनमें डायरेक्शन हमने इंक्लूड किया था, हमने इनमें डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया था, दिशा का महत्व दिया था, इसलिए ऐसा यहाँ पे है। अब हम आगे, चूँकि हमें यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन पे बात करना है, समतल पे गति में बात करना है, इस कारण से हम यहाँ पर एक ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वन डायमेंशनल के केस में हमारी जो स्टडी थी वो लिमिटेड थी, इसलिए हम केवल अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करके हमने क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर लिया, इसकी प्रॉपरली स्टडी कर लिया। बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे केवल लेफ्ट राइट या पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले करके हम यहाँ पे इसकी स्टडी करें, क्योंकि हमें मोशन इन प्लेन में डिफरेंट डायरेक्शंस लेनी पड़ेगी। अपवर्ड डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, इंक्लाइंड डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरह की डायरेक्शन को सबको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम बेटर इसकी स्टडी करने के पहले हम यहाँ पे सदिश का पूरी तरह से अध्ययन कर लें, इसलिए सदिश जरूरी है। हम यहाँ पे देखेंगे कि भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की भौतिक राशियाँ होती है, एक है स्केलर्स, दूसरी है वेक्टर्स। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अदिश राशि में मैग्नीट्यूड केवल होता है, परिमाण होता है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल परिमाण हो, इसे हम स्केलर कहते हैं। और जिसमें विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों हों, इसको हम सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आंकिक मान विद यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट।
आंकिक मान, और वो आंकिक मान किसी न किसी मात्रक के साथ होना चाहिए। ये होता है मैग्नीट्यूड का मतलब। जैसे एग्जाम्पल, हम यहाँ पे किसी बॉडी का मास लिख रहे हैं, द्रव्यमान लिख रहे हैं किसी वस्तु का, और हमने यहाँ पे लिखा 4 kg, तो ये इसका आंकिक मान हुआ और ये इसका मात्रक हुआ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट। तो इस केस में हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी शामिल करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्शन नहीं शामिल है, इसमें आपको डायरेक्शन भी शामिल करना पड़ेगा। सपोज दैट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4 मीटर टू ईस्ट या टूवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर। तो यहां पे क्या है, ये 4 मीटर, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पे ये हुआ यूनिट, और ये हुआ डायरेक्शन। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि इसमें वेक्टर जो क्वांटिटी है, उस वेक्टर सदिश राशि में न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट होगी और डायरेक्शन होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मात्रक होगा और दिशा होगी। आंकिक मान होगा, मात्रक होगा, दिशा होगी। इसमें जो है केवल स्केलर में हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और यूनिट होगी, यहां पे मात्रक होगा। स्केलर्स को कंबाइंड करने के लिए हम सिंपल रूल का, सिंपल अर्थमेटिक रूल का यूज करते हैं। यानी सामान्य जो नियम हम प्लस, माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जानते हैं, इनके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके जो जनरल रूल हम अभी तक जानते हैं, इसी से इनको जो है हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब इनका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बिल्कुल ऑर्डिनरी रूल की तरह होता है, जैसा हम अर्थमेटिक का रूल जानते हैं। बट इसमें जो है वेक्टर में, जब वेक्टर को हम कंबाइन करेंगे, एक दूसरे में जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, तो हम यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे, वेक्टर की प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे, विच वी शैल शॉर्टली डेवलप। इसको हम आगे चल करके जल्दी ही इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये रूल क्या होता है। स्केलर के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्टेंस है, मास है, डेंसिटी है, दूरी है, द्रव्यमान है, घनत्व है, और इसी तरह से इसमें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह से आगे चल करके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जो अदिश और सदिश में आपको फर्क। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सदिश को हम दर्शाते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं। नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तीर युक्त रेखाखंड, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो एरो लगा हुआ है, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एरो के सामने वाला जो पॉइंट है, ये इसका हेड कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। पीछे का जो पॉइंट होता है, ये टेल कहलाता है। इसकी जो लेंथ होती है, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती है, परिमाण कहलाता है। तो ये हो गया इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड। और ये एरो जो हम यहाँ पे नोक में लगा दें या यहाँ पे कहीं पर भी लगा दें, ये एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन को। अब सपोज दैट यहाँ पर ये पॉइंट ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, तो इस हम वेक्टर ए बी को लिखेंगे, इसके ऊपर एरो लगा करके, और इसका यदि नोटेशन देना है, संकेत देना है, तो आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर यदि वेक्टर एरो लगा हुआ है तो इट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
तो ये इसका इस तरह से ए से डिनोट कर सकते हैं या पी से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से पी से डिनोट कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्ट में कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैथमेटिकली हम यहाँ पर ये जो वेक्टर ए बी इक्वल टू, हमने यहाँ पे वेक्टर ए कंसीडर किया है, इसमें यदि हम ऐसा कर देते हैं तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसको हम मैग्नीट्यूड यहां पे कहेंगे, परिमाण, मैग्नीट्यूड। और ए कैप जो है ए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को दर्शाता है। इसे हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आगे इकाई सदिश, एकांक सदिश या एकक सदिश के फॉर्म में पढ़ेंगे। हम यहां पर इस मॉडुलस वेक्टर ए को हम सिंपली केवल ए लिख सकते हैं। तो ए कैप। तो यहां पर कोई भी वेक्टर का नोटेशन है, उसका वेक्टर साइन हटाइए तो आपको यहां पे उसका मैग्नीट्यूड शो होगा, और उसका जो कैप यहां पे लगा हुआ है ये यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर विद लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो शोज द डायरेक्शन। तो किसी तीर युक्त लाइन की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो सदिश के परिमाण को दर्शाती है, और यहाँ पे जो एरो लगा होता है, तीर का निशान है, वो दिशा को दर्शाता है। एरो हमेशा हेड की तरफ होगा, शीर्ष की तरफ होगा। अब हम यहां पर सदिशों के प्रकार की स्टडी करेंगे। सदिश के प्रकार में पहला सदिश है फिक्स्ड आर लोकलाइज्ड वेक्टर, स्थानगत सदिश। ऐसा सदिश जिसकी स्थिति फिक्स हो उसको हम लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज फिक्स्ड। प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है, स्थिर होता है। तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु स्थिर है, फिक्स है, ये पता है कि यहीं पे रहेगा, उसको हम स्थानगत सदिश कहते हैं। दूसरा है फ्री आर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, मुक्त सदिश। जस्ट पहले का अपोजिट, इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड, यदि सदिश का प्रारंभिक बिंदु स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसमें सदिश का प्रारंभिक बिंदु स्थिर नहीं होता या फिक्स नहीं होता या नियत नहीं होता। तो यहां पे इसको बोलते हैं मुक्त सदिश। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमें इस चैप्टर में यूज करना पड़ेगा, बार बार इसका यूज लेना पड़ेगा, वो है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण एक हो, माने ऐसे सदिश का परिमाण एक होना चाहिए। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये जो यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा ये वही डायरेक्शन शो करेगा, वही डायरेक्शन बताएगा जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर था। सो डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। इसकी भी जो दिशा होती है एकांक सदिश की दिशा, वो सदिश की, दिए गए सदिश की ही दिशा में होती है। तो जो सदिश आपको दिया गया है उसी दिशा में इसकी भी दिशा होगी। किसकी दिशा? एकांक सदिश की दिशा। यहां पे देखते हैं कि एकांक सदिश, हमने इसके पहले अभी बात किया था कि यदि
ए आपको कोई दिया गया सदिश है, वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर। तो हम ए को ए और ए कैप से डिनोट करेंगे। तो ये इसका नोटेशन है, संकेत है, ए कैप लगेगा। सो ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। जो यहाँ पे इकाई सदिश होता है, एकांक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर, ये होता है दिया गया सदिश बटे उसका परिमाण। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बात करेंगे। इन जनरल किसी सदिश को, किसी वेक्टर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इसका इक्वेशन इस तरह से दिया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल में, त्रिविमी में हम किसी भी वेक्टर को इस प्रकार से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे। अभी हमें यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो गिवन वेक्टर, तो गिवन वेक्टर है ऑलरेडी, इट इज गिवन। दिया गया सदिश, ये हमको दिया गया सदिश है। अब इसका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के लिए या तो हम केवल ए लिखें या तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखें। तो परिमाण निकालने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा फार्मूला अभी याद करके रखना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आई का जो कंपोनेंट है, घटक है, उसका स्क्वायर, जे का जो कंपोनेंट है, घटक है, उसका स्क्वायर, के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस में टोटल स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर ए कैप फाइंड करेंगे। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, इट विल बी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड में यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल लेटर हो गए हैं सब, इनको हम स्मॉल में डिनोट कर देते हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो ये फार्मूला आपका तैयार हो गया यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड मीन्स दिए गए सदिश का परिमाण, ये परिमाण है। यहाँ पे ये जो है ये सदिश का परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड। यदि आपको कोई सदिश इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकलेगा, परिमाण निकलेगा। एंड यूनिट वेक्टर्स, एकांक सदिश भी निकालना है ऑफ द वेक्टर। तो दिए गए वेक्टर का परिमाण और एकांक सदिश निकालना है। यहाँ पे वेक्टर दिया गया है, वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब हमारे पास ये दोनों फार्मूले आपको परिमाण के लिए यूज करना है और ये फार्मूला यूनिट वेक्टर के लिए यूज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ज़रूरी है इसका परिमाण निकालना। तो परिमाण निकाल लेते हैं। तो इसका परिमाण हो जाएगा, यदि ये वेक्टर r है तो परिमाण को हम केवल वेक्टर r लिखेंगे या मॉडुलस वेक्टर r लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स आई कैप। आप देखिए ए एक्स क्या है, ए एक्स आई के साथ कंपोनेंट है, तो आई के साथ यहाँ पे 3 है, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस ए वाई स्क्वायर लेना है, ए वाई जे का कंपोनेंट है, जे के साथ जो भी है यहाँ पे,
तो यहाँ j के साथ -4 है, इसलिए -4 का स्क्वायर करेंगे। साइन भी यहाँ पे हमेशा यूज किया जाता है। और थर्ड है यहाँ पे az² k का कंपोनेंट है, तो इसी तरह से k के साथ यहाँ पे 7 है, k का घटक k के साथ घटक 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 9, 16 और 49, तो ये सम करेंगे ये आपको 74 मिलेगा। इट मीन्स आई थिंक 8.6 मीटर मिलेगा, यदि ये मीटर में दिया है, इन मीटर, क्योंकि आर है, हो सकता है इन मीटर। नहीं दिया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल यूनिट वर्ड लगाएंगे जो भी है। नहीं दिया है कुछ तो यूनिट, इकाई, इस तरह। ये परिमाण हो गया। तो अब यहाँ पे इसका एकांक सदिश कितना हो जाएगा? इसका एकांक सदिश यूनिट वेक्टर हो जाएगा। एकांक सदिश के लिए हम यहाँ पे ए कैफ इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए कैफ पूरा वेक्टर लिखना है, तो पूरा वेक्टर है यहाँ पे 3i कैफ -4j कैफ प्लस 7k कैफ, और मॉडुलस ए है, मॉडुलस ए इसके पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो √74 या जो भी है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये दोनों इसके जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, ये दोनों कैलकुलेट हो गए।